नमस्कार दोस्तों। अध्याय 3 टीपीए का जो है इम्पॉर्टेंट देखिए, हम केवल वन लाइनर क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो जो चैप्टर 3 है स्थावर संपत्ति के विक्रयों के संबंध में, यानी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सेक्शन जो है 54 से 57 तक है। तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। पहला है विक्रय पद संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो 54 में किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय द्वारा अंतरण की विषय वस्तु हो सकती है केवल स्थावर संपत्ति, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि चैप्टर में शुरू में लिखा है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गवर्न हो जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न, टीपीए के अधीन विक्रय अंतरण होता है स्वामित्व का। किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है। विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो, जिसके देने का वचन दिया गया है, जिसका कोई भाग दे दिया गया है एवं कोई भाग देने का वचन दिया गया है। किसी अचल संपत्ति की कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो कहलाता है विक्रय। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार अचल संपत्ति का विक्रय संविदा है, जो एक संविदा है जिसमें संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तथा हुए निबंधनों पर होगा। इस राशि या अधिक की मूर्त स्थावर संपत्ति का अंतरण केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है, तो वो राशि है 100 रुपये। संपत्ति के अंतरण में विक्रेता संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का हकदार है जब तक कि उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत नहीं हो जाए। विक्रेता का दायित्व है कि वह क्रेता को संपत्ति की तात्विक त्रुटि प्रकट करे, संपत्ति के हक के दस्तावेज परीक्षा के लिए पेश करे, क्रेता को संपत्ति की प्रकृति के अनुसार कब्जा दे, क्रेता के स्वत्व के बारे में पूछे गए सुसंगत प्रश्नों का उत्तर जानकारी रखते हुए उसे दे। संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता विक्रेता के अधिकारों को दिया गया है धारा 55 में। टीपीए की कौन सी धारा क्रमबंधन के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 56। किस धारा में पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन की बात की गई है, यानी कि सब्सिक्वेंट परचेजर की बात की गई है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, तो धारा 56। किस धाराओं में क्रमबंधन का सिद्धांत है? धारा 56 और 81 में। क्रमबंधन का सिद्धांत धारा 56 और 81 में दिया गया है। संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत पारित डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की अवधि 90 दिन है। अब ये युग्म सुमेलित है, यानी विक्रय की परिभाषा 54 में दी गई है, क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार और दायित्व 55 में दिए गए हैं, पाश्चिक क्रेता का क्रमबंधन धारा 56 में दिया गया है, विक्रय संविदा है ये धारा 54 में कहा गया है। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो इस सेक्शन से बनते हैं, यानी चैप्टर 3 के धारा 54 से 57 के मध्य। तो इसके अलावा हम अगले बार चैप्टर 4 देखेंगे, यानी कि मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस।